नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। देहरादून में नगर निगम के चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर जारी है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने मोहकमपुर में जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में उनके साथ रायपुर के बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ, बीजेपी के निवर्तमान पार्षद और वार्ड नंबर 67 मोहकमपुर के बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी रविंद्र रावत सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। तो वहीं इस मौके पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने लोगों से अपील की और कहा कि जिस तरह से केंद्र राज्य की सरकार विकास को लगातार गति दे रही है, उसी तरह आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वो क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। देखिए, वार्ड में हमारे अभी 2 जगह जनसभाएं हुई हैं और बहुत अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। अब ये तो अपना वार्ड है, अपना घर है और मातृशक्ति का, युवा साथियों का और वरिष्ठ जनों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। अरे भाई, मेरा काम का फायदा मेरे भारतीय जनता पार्टी को, मुझे नहीं मिलना। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मेयर के उम्मीदवार हैं और जो 24 पार्षद इनके साथ टीम के रूप में हैं, उन सबको मिलेगा और निश्चित रूप से रायपुर फिर रिकॉर्ड बनाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निकाय चुनाव में बहुमत को लेकर बड़ा दावा किया। बता दें कि बीजेपी की राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए करण माहरा ने कहा कि बीजेपी ने अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया तो कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया तो कांग्रेस बहुमत से जीत हासिल करेगी। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का ये बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस बड़े बहुमत से जीत हासिल करेगी अगर बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया तो। देखिए, मैंने कहा बहुमत में हम होंगे, क्योंकि सत्ता क्या करती है हमने हरिद्वार के पंचायत चुनाव में नंगा नाच देखा है। उसके बाद मैं आप सभी पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मंगलौर के चुनाव को कवर किया और ये दिखाया कि करण मेहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन हरियाणा की गाड़ियां पूरे मंगलौर के चुनाव में अंदर थीं और किस तरीके से लोगों को वोट देने से वंचित किया गया, मारपीट की गई, गोलियां चली, लाठियां चली, लोगों के खून निकाले गए और उसके बाद मीडिया के दबाव में हम उस चुनाव को जीत पाए। मीडिया अगर नहीं दिखाती तो शायद वो चुनाव बदल जाता। अगर बीजेपी उस तरीके का नंगा नाच इन निकाय पंचायत चुनाव में नहीं करेगी तो निश्चित ही कांग्रेस भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतने जा रही है। कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं कई लोग, आपके नेता तो देखिए, ऐसे लोग जो मतलब के समय में भागे, जरूरत के समय में भागे, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये प्रश्न उनसे जरूर करूंगा, कांग्रेस को जब मौका मिला, आपको मदद की, आपको आगे बढ़ाया, आपको इस लायक बनाया कि दूसरी पार्टी आपको पहचान सके, आपने कांग्रेस को धोखा दिया है और ये धोखा आपने कांग्रेस को नहीं खुद को दिया। मैं यही कहना चाहूंगा। कोटद्वार में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी रंजना रावत के खिलाफ मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी के मामले में तूल पकड़ लिया है। अब इस पूरे मामले में एक और जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सफाई देने के लिए रविवार को कोटद्वार आना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे अपमानजनक बताया है। मंत्री सुबोध उनियाल को कड़ी नसीहत दी है। सोशल मीडिया में किस बयान को किस भाव से चलाया जाता है, लेकिन आज ये बयान में चलना चाहिए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि शैलेंद्र रावत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोटद्वार में कांग्रेस के पास योग्यतम पुरुष प्रत्याशी था ही नहीं। उनके बारे में अपमानजनक बात करेंगे तो किसी भी दल का व्यक्ति हो उसको नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ महिलाओं को हम केवल देवी बोलना नहीं है, उनको आगे रख करके उनको हमेशा हर क्षेत्र में, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं सबसे आगे हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और हमारे गढ़वाल की तो तेलू रौतेली से लेकर के हमारी तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने
हमारे राज्य का नाम रोशन किया है, तो महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार का भी अपशब्द बोलना मैं समझता हूं कि निंदनीय है। निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। यह आरोप उत्तराखंड क्रांति दल के कोटद्वार नगर निगम में मेयर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रावत ने लगाए हैं। महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोई भी चुनाव हो, बीजेपी सरकारी मशीनरी का हमेशा से दुरुपयोग करती है और अधिकारी हमेशा दबाव में काम करते हैं। वो होता ही है यार, हमेशा होता आया है। ये जो प्रशासन जो यहाँ पे छोटी इकाइयां हैं, वो उनपे कहीं ना कहीं पे दबाव तो रहता ही है। सरकार का भी रहता है, अपने ट्रांसफर का भी रहता है और अपने चरित्र पंजीकरण का भी रहता है, तो कहीं ना कहीं वो दबाव में काम करती है यार। ये इसी में नहीं, पहले भी हम देखते आए हैं कि प्रशासनिक इकाइयां दबाव में काम करती रही है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जेएमओयू की बस बीते रविवार दोपहर बाद हादसे का शिकार हो गई। 28 यात्रियों से भरी बस पौड़ी से श्रीनगर गढ़वाल आ रही थी। हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, जबकि अन्य सभी 21 घायलों को हायर सेंटर के लिए श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया है। तो वहीं सीएम धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया। बता दें कि पौड़ी से श्रीनगर आ रही बस पौड़ी देहल चौरी मोटरमार्ग पर केंद्रीय विद्यालय के सामने अनियंत्रित होकर 80 मीटर खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बचाने का अभियान चलाया और जिला प्रशासन के मुताबिक हादसे में 5 लोगों ने मौके पर जान गंवा दी, जबकि एक व्यक्ति ने श्रीनगर अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा है। आज बहुत दुखद एक घटना हुई है पौड़ी दिलजौरी मार्ग पर इस सत्यखाल के निकट, जिसमें कि कई लोग घायल हुए हैं और उन घायलों को जैसे ही कि हमारे कार्यकर्ताओं ने सुना कि वहां पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, सभी काफी कार्यकर्ता वहां घटनास्थल पर भी पहुंचे, जहां पर कि प्रशासन पहले से ही मौजूद था और सबने रेस्क्यू करके सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बस की दुर्घटना है जिसमें अभी वर्तमान स्थिति में 5 बच्चों की संख्या है, लगभग 10 के आसपास पेशेंट को श्रीनगर रेफर किया गया और 7-8 पेशेंट हमारे यहाँ पौड़ी में भी हम लोग उनको ट्रीट करें जो माइनर इंजरीज है। उत्तराखंड में बिजली विभाग के ऊपर सरकारी विभागों और घरेलू कनेक्शन का करोड़ों रुपया बिजली बिल बकाया है और इस मामले पर अब ऊर्जा विभाग कार्रवाई करने की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि सभी सरकारी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की गई है और सरकारी स्तर पर जो बिल पेंडिंग है उसके भुगतान को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को लेकर भी जल्द फैसला किया जाएगा। लॉस ज्यादा है। देखिए, जो बिल पेमेंट का इशू है उस पर अलग से हम लोग समीक्षा करेंगे और देख लेंगे, और जहां तक सरकारी विभागों के पेंडेंसी है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और एचओडी से बात करनी जाएगी, जल्दी क्लियर करेंगे। सर, प्रधानमंत्री ने गाड़ियों को भी वहां पर शिफ्ट करने अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी तो स्टेट उसको अवेलेबल कराएगा। और गाड़ी की वजह से हम लोग अभी भी पुराने रेलवे स्टेशन को बरकरार रखे हुए हैं, वो एक तरह से फॉल्टी प्लान ज्यादा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो वहीं नगर पंचायत भिकिया सैर में इस बार अध्यक्ष पद पर 10 लोगों ने अपनी दावेदारी की है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी लीला बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के लिए मेरा एक विजन, मेरा एक मास्टर प्लान है। तो मेरा जो यहाँ के लिए एक मेरा विजन है, एक मास्टर प्लान है, यहाँ के लिए एक सोच है, तो यही है कि सबसे पहले तो यहाँ पर नगर पंचायत का अपना प्रशासनिक भवन हो। यहाँ पर
जो है बिल्कुल व्यापार हमारे नीचे बाजार तो अब बिल्कुल बहुत ठप हो चुका है। तो उसी क्रम में मरचुला भिकियाशैन से एक लिंक पुल भिकियाशैन के लिए हो, जिससे नीचे बाजार बढ़े और नीचे नदी में एक छोटा सा बैराज जिसमें नौकायन हो, पर्यटन को बढ़ावा मिले, यहाँ की सुंदरता के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत जरूरी है। बाकी यहाँ नालियों की बहुत समस्याएं हैं, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर में अभी बहुत अमूलचूल बदलाव होने जरूरी हैं। तो इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा और मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी उम्र 21 साल की उम्र से भिकियाशैन की ग्राम प्रधान बनी थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की आपराधिक गतिविधियों को राज्य निर्वाचन आयोग वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक कर रहा है। इसके साथ ही मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है कि ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जिसकी सोसाइटी में अच्छी छवि हो। तो वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं कि वो जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि मतदाता प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि को पहचाना जा सके और अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधि जनता चुन सके। जो देखिए, निर्वाचन जो लड़ा जाता है, एक तो वो निष्पक्ष ढंग से लड़ा जाए और सभी जो प्रत्याशी हैं उनको समान रूप से अवसर मिले। और ये निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि मतदाताओं को भी जागरूक किया जाए और मतदाताओं को भी पता हो कि उनके प्रत्याशी किस प्रकार से हैं, क्या उनका सामाजिक किस तरह से उनको देखा जाता है। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। जल्द ही प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में बच्चों पर एग्जाम का प्रेशर ना पड़े, इसको लेकर एग्जाम पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान बच्चों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के लिए प्रदेश में शिक्षा विभाग ने तैयारियां भी कर ली हैं और इसके लिए छात्रों से आवेदन भी मांगे गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 14 फरवरी रखी गई है। आपको बता दें कि बच्चों का मेंटल प्रेशर कम करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देखिए, परीक्षा पे चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शिक्षा विभाग का, और इसके तहत जो है हमने अपने सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आवेदन मांगे हैं और लगभग हमारे यहाँ अभी तक 1,75,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और इसकी अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 14 जनवरी है। और इसमें हमारे द्वारा अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया जाएगा और निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और उनको इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको गाइडेंस मिलेगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे स्टेट लेवल पे काम चल रहा है। पंजीकरण की कार्रवाई अभी गतिमान है।
कोटद्वार के पास डाडा मंडी में 1877 से चल रहे ऐतिहासिक गेंद मेले का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस नेता सूर्यकांत धमसाना ने शिरकत की। राजकीय मेला घोषित किए गए गेंद मेले में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। इसके साथ ही हिमालयन हॉस्पिटल जालीग्राट की ओर से एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया था। इस दौरान नेता सूर्यकांत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अगले वर्ष इसको 150 साल हो जाएंगे और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे उत्तराखंड के लोकगीत, उत्तराखंड के हमारे पौराणिक परंपराएं, ये सब इस तरह के कौथिग और इस तरह के मेले ये ध्वजवाहक हैं हमारी संस्कृति के। मैं इस मेले में बहुत दशकों से आता रहा हूं। बहुत कॉलेज के जमाने में जब मैं डीएवी कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष था, तब भी मैं एक बार मुख्य अतिथि के रूप में इस मेले में आया था। मेरे दादाजी परदादाजी स्वर्गीय छावना दत्त तिवारी जी ने मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को 1877 में इस गेंद मेले की स्थापना की। इस बार से 150वां वर्ष चल रहा है और मेरे दादाजी ने थल नदी में जो गेंद मेला हुआ था 1872 में शुरू हुआ था, उससे प्रेरणा से प्रेरित होकर, क्योंकि मेरी जो बूढ़ी दादी थी वो जिद कर रही थी मेले जाने की, वो उसी क्षेत्र की थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में अध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शहर के दूरस्थ स्थित अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्य स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी ने चक्राता स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत भी की और उनका स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही चिकित्सालय सेवाओं का भी निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने चक्राता त्यूड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर नरेंद्र राणा से भी बातचीत की। बातचीत में डॉक्टर राणा ने अस्पताल में एक्सरे मशीन के लिए यूपीएस और डीप फ्रीजर की आवश्यकता के संबंध में अवगत कराया, जिस पर सीएमओ देहरादून में अस्पताल को जल्द ही इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। चक्राता ब्लॉक के कई अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि पीएससी ट्यूनी है, पीएससी भटाड़ है, पीएससी मानथात है, पीएससी कुन्ना है या हमारा क्वांसी है, और कई उपकेंद्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। तो उसमें जो जो कमियां वहां मुझे पाई गई, तो उनके लिए मैंने संबंधित को उनका दूर करने के लिए निर्देश उसमें दे दिए गए हैं। तो अभी पिछले 3 दिन में चक्राता ब्लॉक के करीब 8-9 अस्पताल और उपकेंद्र का निरीक्षण मेरे द्वारा इसमें किया गया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के नगर पंचायत अध्यक्ष भिकिया सैण में इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर 10 लोगों ने अपनी दावेदारी की है। वहीं नगर पंचायत भिकिया सैण में निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशी नंदन सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और कहा कि पिछले 2 सालों से जनता के संपर्क में है। नगर पंचायत भिकियासैड़ के किनारी बाजार रास्ता, शिव मंदिर का झूला पुल कार्य करवाया, पेयजल की कमी को दूर किया। नगर पंचायत हाउस टैक्स को रुकवाया, पानी के डबल बिलों को रुकवाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि लोगों के प्रयास पर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर दावेदारी करने का उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत भिकियासैड़ का विकास करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नंदन सिंह बिष्ट मेरा नाम है और मैं अध्यक्ष पद का दावेदार हूं और मेरे साथ 9 और क्रांतिकारी लोग भी इसके दावेदार हैं। तो इससे पहले मेरा अपना परिचय दूं कि मैंने पिछले 2 साल से यहाँ पर लगातार जनता के संपर्क में हूँ और पीछे मैंने आपके जो किलारी बाजार का रास्ता है वो भी मैंने करवाया। उसके बाद जो शिव मंदिर का जो पुल है, झूला पुल कहते हैं, उसका भी मैंने कार्य करवाया और आपके बीच में पानी की जो समस्या यहाँ पे ज़्यादा थी उसको भी मैंने कम करवाने का प्रयास किया। इसके बाद जो हाउस टैक्स नगर पंचायत द्वारा दिए जा रहे थे, भेजे जा रहे थे, उसको भी मैंने रुकवाया या बंद करने का प्रयास किया। इसके साथ जो हमारे ये पानी के बिल डबल दिए जा रहे थे लोगों नगर पंचायत द्वारा, उसको भी मैंने रुकवाने का प्रयास किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प है मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गदरपुर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ पर्वतीय संस्कृति उत्थान समिति के तत्वाधान में उत्तरायणी पर्व मनाया गया। इस मौके पर बोलते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि पर्व जो पहाड़ का एक विशेष पर्व है, आज के दिन मनाया जाता है। पूर्व फौजी मनोज कांडपाल ने बताया कि हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में किए जाते हैं, जिसमें लोक कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो वहीं इस मौके पर लोक कलाकार खुशी दिगारी ने कहा कि गदरपुर के लोग धूमधाम से उत्तरायण पर्व मनाते हैं। कलाकारों के लिए भी बहुत बड़ा मंच होता है और यहाँ पर सभी धर्म, समुदाय, जाति के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान समिति गदरपुर के तत्वाधान में उत्तरायणी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मैं उसकी समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये उत्तराखंड जिसके निर्माण को लेकर जितने लोगों ने भी अपना बलिदान दिया, उनको भी आज मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। और उत्तराखंड लगातार इसी प्रकार विकास के पथ पर अग्रसर रहे, ऐसी मैं प्रभु से विनती भी करता हूँ। ये देवभूमि जहाँ देवताओं का वास है, ये इसी प्रकार ये देवभूमि हमारी समस्त समाज को एक शांति का एक संदेश देने का काम करे, ऐसी मैं प्रभु से विनती करता हूँ। सबसे पहले क्षेत्रवासियों को नववर्ष, लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे उत्तरायणी कार्यक्रम का ये 25वां वर्ष है और हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हो
गदरपुर क्षेत्र का पूरा सहयोग हम लोग को मिलता है और हम इस कार्यक्रम को हर वर्ष बहुत जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। उत्तरायणी कार्यक्रम मनाने का मेन उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम जो पहाड़ की जो संस्कृति है, परंपरा है, उस परंपरा को हम आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी तक उस परंपरा को, उस संस्कृति को पहुंचाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।